4 दिन सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर चलेगा। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी का, जो आपका 2 सब्सिडरी होगा। जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रुप में कमेंट किया था कि मुझे जो है एग्ज़ाम रूटीन समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा एग्ज़ाम डेट कब है और कौन सा सिटिंग में है, सब्सिडरी का एग्ज़ाम डेट कब कब है और कौन सा पेपर है, ऑनर्स का कब है, जनरल का कब है, कंपोजिशन का कब है। तो इन सभी का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में होगा और जितना भी एग्ज़ाम प्रोग्राम में डेट आया है वो सभी डेट को मैं कवर करूँगा। 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 5 सितंबर तक चलेगा। तो सबका मैं आज यहाँ पे एग्ज़ाम रूटीन बताने वाला हूँ। आप अपना एग्ज़ाम जो डेट सुनिएगा ध्यान से कि आपका जो है एग्ज़ाम वो कौन सा डेट को पड़ेगा, कंपोजिशन का हो चाहे तो सब्सिडरी का हो या तो फिर ऑनर्स का हो। मैं एक एक करके पूरा जो है बताऊँगा नोटिफिकेशन में आपको ले जा करके, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं डाउनलोड किया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रीड मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, वरना मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपना डाल दिया हूँ। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। वहाँ पे आपको हर पल पल का खबर दिया जाता है मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अपना एग्ज़ाम प्रोग्राम जो है जारी किया गया था। अब देखिए इसमें आपको मैं समझाता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से आपको सुनना है और आपको लिखते हुए जाना है और वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको लास्ट तक देखने के लिए क्योंकि सबका एग्ज़ाम तो अलग अलग होगा, पेपर तो किसका डेट कब मैं बोल दूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। बस आपको सुनते रहना है और आपको नोट करते रहना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम बात करें तो सब्जेक्ट अंडर 4 ग्रुप्स। तो मतलब ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा सेक्शन ये ऑनर्स के लिए, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन है ये ऑनर्स के लिए है। इसमें जितना भी सारा सब्जेक्ट लिखा है, चाहे तो फिजिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्टैटिक्स हो, एलएसडब्ल्यू हो, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, सोशोलॉजी, बॉटनी होगा, जूलॉजी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, जितना भी सब्जेक्ट है ना ऑनर्स का, तो उनका पेपर इस दिन होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ से किस तरह से खोजना मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि आपका कोर्स बीएससी है तो आपका ऑनर्स फिजिक्स है, ठीक है। तो आप पहले इन ग्रुप में से देखेंगे कि आपका ऑनर्स क्या है। अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स है या हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या स्टैटिक्स है या एलएसडब्ल्यू है या रूरल इकोनॉमिक्स है या बुद्धिस्ट है या तो पब्लिक एडमिन है या तो फिर म्यूजिक है, तब जो है आपका ग्रुप ए के तहत जो एग्ज़ाम होगा। और ग्रुप ए का अगर हम डेट देखेंगे ना तो यहाँ पे 2 दिया है। एक ग्रुप ए यहाँ पर दिखेगा जो कि पेपर 1 के लिए है और एक ग्रुप यहाँ पर ए यहाँ पर दिखेगा, दूसरा ग्रुप ए यहाँ पर दिखेगा जो कि पेपर 2 के लिए है। आप सभी को पता है कि ऑनर्स में जो है 2 पेपर होता है, ठीक है। तो दोनों पेपर के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको डेट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक जो है ग्रुप ए के लिए जो पेपर 1 का वो दिया हुआ है 17 अगस्त का, ठीक है। और जो पेपर 2 होगा ग्रुप ए का वो होगा 19 तारीख। तो मतलब कि जिनका भी फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, एलएसडब्ल्यू, इन सभी में से जिसका भी ऑनर्स है तो उनका जो ऑनर्स का पेपर होगा वो होगा 17 तारीख को पेपर फर्स्ट और 19 तारीख को पेपर सेकेंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप बी में जो यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ 3 चीज़ ही दिया हुआ है, ठीक है। एक है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है मैथमेटिक्स और तीसरा है साइकोलॉजी, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में से किसी का भी ऑनर्स होगा या पॉलिटिकल साइंस या मैथ या सोशोलॉजी, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो ग्रुप बी के अंतर्गत होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रुप बी कहाँ पर मिलेगा, तो एक ग्रुप बी यहाँ पर है और दूसरा ग्रुप बी यहाँ पर है। ये पेपर 1 के लिए और ये पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो एक डेट है 17 अगस्त और एक डेट है अपना 19 अगस्त, ठीक है। तो पेपर 1 का हम बात करें ग्रुप बी का, तो आपका पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी भी हो तो होगा ही होगा, लेकिन जिसका होगा साइंस से तो उसका जो है केमिस्ट्री का पेपर 1 भी होगा, ठीक है। और ग्रुप बी में जो सेकेंड पेपर है उनका नहीं होगा, ठीक। और ये आपको दिख रहा होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड सिटी में होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आपको ले करके चलना है, ठीक है। तो ग्रुप बी वाला मैंने आपको बता दिया।
अब मैं ग्रुप सी का बात कर लेता हूँ। ग्रुप सी में जितना भी पेपर आ रहा है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रुप सी में तो बॉटनी है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है और होम साइंस है और AI&AS और फिलोसफी है। तो इन सभी सातों सब्जेक्ट में से जिनका भी एक ऑनर्स होगा तो उनका एग्जाम होगा ग्रुप सी के अंतर्गत। अब ग्रुप सी का डेट यहाँ पर आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ग्रुप सी यहाँ पर है और दूसरा ग्रुप सी यहाँ पर है। ये ग्रुप सी पहला है पेपर 1 के लिए और दूसरा पेपर 2 के लिए। तो ग्रुप सी का जो पेपर 1 है वो होगा 18 अगस्त को और जो पेपर 2 है वो होगा 21 अगस्त को, ठीक है। ये ऑनर्स का आप लोग समझ गए, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग देखेंगे ग्रुप डी में तो ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मगही है, अरबिक है, पाली है, पर्शियन है, प्राकृत है और संस्कृत है। तो इन सभी 10 सब्जेक्ट में से जिनका भी कोई एक पेपर होगा तो उनका जो है एग्जाम ग्रुप डी के अंतर्गत होगा। और ग्रुप डी का अगर आप डेट मिलाएंगे इसमें तो एक आपको मिलेगा D1 यहाँ पर ग्रुप डी का पेपर 1 जो कि केमिस्ट्री बी होगा उस दिन सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड सिटिंग। और ग्रुप डी का पेपर 2 जो होगा केमिस्ट्री सी होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री वालों का सॉल्यूशन हो गया होगा A B C और D जो 3 पेपर होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। और केमिस्ट्री वाला भी एक अलग से मैसेज कर रहे थे कि मेरा जो नहीं मिल रहा है, तो आपका जो यहाँ से हो गया समाधान। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गया पूरा ऑनर्स पेपर का। मैंने आपको ऑनर्स पेपर पूरा बता दिया सबका कि 2-2 पेपर होगा ऑनर्स का। तो आप लोग को मैंने डेट भी बता दिया यहाँ से कि इतना में आपका जो है ऑनर्स का पेपर होगा 17 तारीख से ले करके 21 तारीख तक, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक मतलब 4 दिन सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर चलेगा। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी का, जो आपका 2 सब्सिडरी होगा और आगे हम कंपोजिशन का भी बात करेंगे, ठीक है। तो सब्सिडरी वाला आप ध्यान से सुनिएगा। पहले हम चलते हैं डेट 22 वाला में, ठीक है। इसको मैं पहले घेरा लगा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाने में आसानी होगा मुझे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 अगस्त को किसका किसका सब्सिडरी का एग्जाम है। तो फर्स्ट सिटिंग में हम बात करें तो आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स का होगा। तो जिनका जिनका भी इकोनॉमिक्स है सब्सिडरी में तो उनका होगा 22 तारीख को। और उस दिन साइंस का एग्जाम नहीं होगा, कॉमर्स का एग्जाम नहीं होगा, मतलब सिर्फ आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में 22 अगस्त को, ठीक है। और सेकेंड सिटिंग का हम बात करें तो आर्ट्स वालों का होगा बुद्धिस्ट स्टडीज एंड PA, ठीक है। और साइंस वालों का होगा बॉटनी और कॉमर्स वालों का होगा BO, ठीक है। ये हो गया 22 तारीख का। अब हम अगला चलते हैं 23 तारीख के बारे में। तो 23 अगस्त को जो किनका किनका एग्जाम होगा सब्सिडरी में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23 अगस्त को तो जिनका भी आर्ट्स होगा तो उनका होगा AI&AS फर्स्ट सिटिंग में। और साइंस में होगा फिजिक्स वालों का, तो जिनका भी साइंस से है और फिजिक्स है सब्सिडरी में तो उनका एक पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग 23 अगस्त को, ठीक है। और कॉमर्स वालों का उस दिन नहीं होगा फर्स्ट सिटिंग। हम सेकेंड सिटिंग में चलते हैं तो आर्ट्स वालों का होगा पॉलिटिकल साइंस और साइंस वालों का नहीं होगा उस दिन एग्जाम सेकेंड सिटिंग में। और कॉमर्स वालों का भी नहीं होगा सेकेंड सिटिंग में उस दिन एग्जाम, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का होगा आर्ट्स वालों का। अब हम चलते हैं 29 तारीख यानी कि 29 अगस्त को। तो फिर से मैं इसको जो घेरा लगा देता हूँ, वीडियो आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको जो समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 29 अगस्त को क्या है तो LSW होगा। जो भी आर्ट्स से लेकर के रखे होंगे जिनका भी ऑनर्स सब्सिडरी में LSW होगा उनका होगा। उस दिन साइंस का नहीं होगा ना तो कॉमर्स का होगा, ठीक है। अब सेकेंड सिटिंग में हम चलते हैं तो सेकेंड सिटिंग में जो म्यूजिक का होगा एंड एस्थेटिक्स का होगा और साइंस में होगा एस्थेटिक्स का और कॉमर्स में होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हम अगला चलते हैं 31 तारीख को यानी कि 31 अगस्त को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 31 अगस्त जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिनका भी आर्ट्स से है तो उनका होम साइंस होगा 31 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में। उस दिन साइंस का एग्जाम नहीं होगा, कॉमर्स का नहीं होगा। और सेकेंड सिटिंग में होगा आर्ट्स वालों का फिलोसफी
और साइंस वालों का एग्जाम नहीं होगा, उस दिन कंपोजिशन का होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और कॉमर्स वालों का भी कंपोजिशन का होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अभी मैं कंपोजिशन नहीं बताता हूँ, बात का मतलब चलिए अभी आपको कंपोजिशन नहीं समझ आया, ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ऐसे यहाँ पे घिचपिच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ सब्सिडी देख लीजिए, ठीक है। अब आता है 1 तारीख को, तो यहाँ पर आप लोग एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 तारीख वाला जो डेट रखा गया है वो कुछ इस तरीके से है कि जिनका भी आर्ट्स वाला है उनका फिलोसफी होगा, ठीक है, उस दिन साइंस का नहीं होगा फर्स्ट सिटिंग में, ना तो कॉमर्स का होगा, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में जाएंगे सोशोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद ना तो यहाँ पर साइंस वालों का होगा, ना तो यहाँ पर सॉरी कॉमर्स वालों का यहाँ पर होगा फाइनेंशियल अकाउंट का, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट से रिलेटेड पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो उनका यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट वालों का, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अगला 2 तारीख पेपर का। तो 2 तारीख में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख में दिया हुआ है कि जिनका भी आर्ट्स का उनका होगा लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और उसके बाद साइंस वालों का होगा जूलॉजी, कॉमर्स वालों का नहीं होगा। सेकेंड सिटिंग में हम बात करें तो आर्ट्स वालों का होगा साइकोलॉजी, और साइंस वालों का नहीं होगा, कॉमर्स वालों का होगा फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। ओ सॉरी, ये पहले वाला ही मैं बता दिया, तो आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है, उसमें नहीं होता कॉमर्स वालों का एग्जाम। उसके बाद हम अगला चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब आपको आइडिया हो गया कि आपको किस तरह से तरीके से चेक करना है, ठीक है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑनर्स होता है, ऑनर्स तो आप यहाँ से खोज ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सिडी में क्या करना है, जो भी आपका सब्सिडी में सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट डायरेक्ट आपको उठ करके यहाँ पर चलाना है, सीधे आपको सीधा यहाँ पर सब्जेक्ट खोजना है। इन सभी में से आपका सब्जेक्ट जहाँ भी दिख जाता है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस है सब्सिडी में और एक हिस्ट्री है, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस इन सभी में आपको खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस आपको दिख गया, तो ये देखिए किस डेट को है पहले, तो यहाँ पर देखेंगे तो 23 तारीख को है। तो ये कौन सा सेकंड में सिटिंग में भाई, तो सेकंड सिटिंग में, ठीक है। तो एक सब्सिडी आपका यहाँ से हो गया। दूसरा मैंने हिस्ट्री बोला था, तो देखिए हिस्ट्री यहाँ पर मिल गया। तो पहले इसको इसका डेट चेक करना है, तो देखिए इसका जो डेट है वो 4 तारीख को यानी कि 4 सितंबर को है। फिर इसका सिटिंग आपको चेक करना, देखिए सेकेंड सिटिंग में। इतना आसान है चेक करना, आप अब जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो फ्रेंड्स आप लोग जो है अपना इसी तरीके से चेक कर लेंगे अपना जनरल का पेपर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है सब पेपर में, ठीक है, तो सिंपली आपको इकोनॉमिक्स एकदम खोजते हुए आना है इसमें। यहाँ पर जैसे आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स, तब पहले आपको इसका डेट मिलाना है कि कौन सा कॉलम में ये जा रहा है। तो ये देखिए इस वाले कॉलम में जा रहा है, इसका डेट है 22 अगस्त, तो 22 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में होगा। अब ऊपर आपको सिटिंग मिला लेना है, ठीक है। और जिनका साइंस है तो देखिए साइंस वालों का नहीं, तो जिनका जो दिन नहीं रहेगा ना उसमें देखिए कटकुट लगा हुआ है, और जिनका है सिर्फ उसी में लिखा हुआ, ठीक है। बात के मतलब कि आपका जो है वो सोशोलॉजी है, ठीक है। तो सोशोलॉजी इसमें खोजते हुए आपको आना, देखिए यहाँ पे सोशोलॉजी मिल गया। तो पहले इसको डेट मिलाना है कि कौन सा कॉलम में है। तो देखिए 2 सितंबर को आपका एग्जाम होगा सोशोलॉजी का। उसके बाद सिटिंग आपको मिलाना, देखिए सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब आप लोग को आइडिया हो गया। अब मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ कि कंपोजिशन कब कब होगा किसका, एक ऑनर्स वालों का कंपोजिशन और एक जनरल वालों का कंपोजिशन, ठीक है। तो मैं पहले ऑनर्स वालों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सब्सिडी का पेपर है, यहीं पे आपको जो है कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 3 आपको कंपोजिशन दिख रहा होगा, एक यहाँ पर, ये दूसरा यहाँ पर, ये तीसरा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर मेन आता है कंपोजिशन वालों का प्रॉब्लम सोल्व होगा, ठीक है। तो जितना भी कंपोजिशन का पेपर होगा वो पहले तो नंबर सेकेंड सिटी में होगा, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। जितना भी तीन पेपर मैंने बताया कंपोजिशन का, वो सेकेंड सिटिंग के कॉलम में ही आ रहा है, ठीक है। तो आर्ट्स वालों का जो कंपोजिशन है, या तो फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, उनका कंपोजिशन होगा 5 सितंबर को। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो कॉलम है वो इधर जा रहा है, इधर, ठीक है। तो इसका होगा 5 सितंबर को, ठीक है। और जो उनका भी साइंस है उनमें जिनका भी कंपोजिशन है साइंस वालों का, तो उनका यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ। साइंस वालों का जो कंपोजिशन है उनका होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका जो कॉलम है वो जा रहा है कब, तो ये जा रहा है 31 तारीख को, यानी कि 31 अगस्त को आपका कंपोजिशन हो जाएगा साइंस वालों का, ठीक है। और कॉमर्स वालों का भी 31 को ही बता रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 को ही, ठीक है। तो कंपोजिशन के बारे में आप लोग का सॉल्यूशन दूर हो गया होगा ऑनर्स वालों। अब हम चलते हैं जनरल वालों के लिए कि आपका कंपोजिशन कब होगा।
तो इसमें भी देखिए जितना भी कंपोजिशन होगा वो सेकेंड सीटिंग में ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कंपोजिशन, 2 कंपोजिशन और 3 कंपोजिशन है। एक है आर्ट्स के लिए, एक है साइंस के लिए, एक है कॉमर्स के लिए। तो आर्ट्स वालों का कंपोजिशन, साइंस वालों का कंपोजिशन और कॉमर्स वालों का कंपोजिशन, तीनों का डेट एक ही दिन रखा गया है 31 अगस्त को, जो कि आपको सेकेंड सीटिंग में देना होगा। अब आपका जो भी होगा कंपोजिशन में, या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, तो आपको दोनों पेपर वहाँ पर आपको देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। मैंने आपको बता दिया आइडिया कि किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के अपडेट यहाँ पे मिलते रहता है। और एक सब्सक्राइब से आप अगर करेंगे तो मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। और मगध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के लिए जो है गेस्ट पेपर के ऊपर मैंने जो ऑलरेडी वीडियो मैं बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 20 से 23 के लिए बताया है, लेकिन सबका जो है गेस्ट पेपर एक ही होता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा गेस्ट पेपर लेंगे। और अगर आपको फिर भी चाहिए वीडियो तो मैं आपको बता दूंगा, इस बार एक और गेस्ट पेपर उसमें ऐड कर दूंगा। पिछला बार जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें एक ही जो है गेस्ट पेपर बताया है, ठीक है। इस बार मैं एक गेस्ट पेपर और ऐड कर दूंगा। तो अब चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।